लॉगरिथम फॉर्मूला है, यह जो है छोटे गणना के लिए होता है। लघु गणक का मतलब होता है, लघु का मतलब छोटा, है ना, और गणकीय मतलब गणना छोटा। छोटे गणना के लिए इसका यूज किया जाता है। जब छोटी गणना करना हो तब, जैसे यह फंक्शन बड़ा दे रहेगा, उसको आपको छोटा करना होगा तो लॉगरिथम फार्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक जटिल फंक्शन देगा, ठीक है, उसी फंक्शन को सही करने के लिए, है ना, आसान करने के लिए, सरल में लाने के लिए हम लोग लॉग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? और लॉग दो प्रकार का होता है, एक होता है लॉग होता है और एक उसका एंटी लॉग होता है, जिसका केमिस्ट्री में यूज होता है। सर बताए होंगे केमिस्ट्री वाले। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, सबसे पहले आप देखा जाए कि लॉग को LOG लिखा जाता है और एक फॉर्मूला आता है कि लॉग x के पावर n है, कुछ है, ये इसका बेस कहलाता है और ये क्या कहलाता है बाबू? पावर, ठीक है। अब यहाँ पर जो समझना है कि लॉग जो है 10 भी बेसे होता है। लॉग का बेस है वो कितना रहता है? 10। और कहीं कहीं बेस जो है, जैसे log x लिखे तो इसमें एक e होता है जो इसका बेस होता है, ये भी इसका बेस बनेगा, जो साइलेंट भी रह सकता है और शो भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ हम शो नहीं किए, नहीं किए हैं, तो यहाँ भी e है। जैसे आप समझिए, एक फार्मूला हमने लिखा कि log x के पावर n बराबर होता है, जो पावर है ना ये आगे चलाता है, तो n log क्या हो जाता है बाबू? x। अब इसी फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि log e के पावर x के पावर में n है, ठीक है। e के पावर x पावर में क्या है? n। इसी चीज को हम e जो बेस था इसको यहाँ दिखा दिया गया, यहाँ पर शो नहीं किया गया, साइलेंट रख दिया गया है। तो अगर कहीं नहीं है तब भी e मौजूद है, या तो फिर 10 मौजूद होता है log में। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इसी चीज को हम लिख सकते हैं n log e के पावर क्या? x। ये दोनों फार्मूला सेम है, एक में e को साइलेंट रखा गया है और दूसरा में e को क्या किया गया है? दिखाया गया है। अब आगे देखो, अगला जो फार्मूला है वो आपका होता है कि log m गुने n। देखिए log m गुने n, m और n जहाँ कोई फंक्शन है, कोई फलन है ना, log लग गया है तो इसके साथ ही लॉगरिथम फंक्शन कहलाएगा ना, लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाएगा, लघु गणकीय फलन कहलाएगा, जिसके साथ log लग जाएगा। तो यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाता है कि log m प्लस क्या बाबू? log n। अगर इसी में फंक्शन और ज्यादा हो कि log m गुने n गुने p गुने q गुने डॉट डॉट डॉट, तो सब जोड़ में जाएगा, कुछ ही में जाएगा, सब एडिशन फंक्शन में बन जाएगा। तो log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q अब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से जितने फंक्शन रहेगा सब प्लस में हो करके आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिवाइड के रूप में हो, भाग के रूप में हो, जैसे log m बाई क्या हो? n, तब e माइनस में चल जाता है, log m बटे कुछ ही हो जाएगा, log m माइनस log n। तो इस तरह से जो है और भी फार्मूला है, लिखवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि log x के पावर n, log x के पावर n बराबर n log x, log e टू दी पावर x है ना, e टू दी पावर x के पावर n, तो n log e के पावर क्या लिखेंगे? x। ये दोनों सेम चीज है। e जो है बेस है, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि log का जो बेस है वो e होता है या तो 10 होता है ना। अब यहाँ पर इसी आधार पर और भी देख सकते हो कि अगर कहीं पर फंक्शन में है log 10 के पावर 10, इसको बाद में समझेंगे, log a के पावर a, अगर बेस और पावर दोनों सेम हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। कितना हो जाता है बाबू? 1। अगर आपको log 1 लिखल है तो इसका वैल्यू क्या लेंगे? 0। log 2 लिखल है तब भी क्या लेंगे? 0। कहाँ तक? log 9 तक। मैथ में अगर आप केमिस्ट्री बना रहे होंगे वहां log का यूज होगा, एक का तो टेबल आता है, सारणी आता है, ठीक है, उस सारणी का प्रयोग करना होता है log के लिए, ठीक है। log 1 का एक वैल्यू होता है जो सारणी से देख करके पुट किया जाता है, या तो फिर प्रश्न में आपको बगल में दे देगा कि log 2 का मान इतना है। जैसे आप एग्जाम देने जाइएगा ना तो log 2 के कहीं जरूरत पड़ेगा तो उसका मान दे देगा। लेकिन आप यहाँ पर मैथमेटिक्स में log 1 से लेकर के 9 तक का मान क्या ले सकते हैं? 0। परंतु यदि log 10 रहे, कितना रहे? तो 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो गया? क्योंकि एक इसका बेस 10 पहले से है,
आइए वो 10 ये आ गया तो 10 के पावर 10 हो गया ना, इसका मतलब ये हो गया कि इतना को आप 10 के पावर 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण से ये कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि किसी भी लॉग का देखिए बेस और पावर है ना दोनों सेम हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत?